दादाजी सब हो गया है, बस पंडित जी से बात करनी बाकी है। राधे कृष्ण दादाजी। राधे कृष्ण, बस सुखी रह। और तू आज कैसे आ गए हो? जी बस। ये तो कल आने वाला था। सब ठीक तो है बेटा? जी बाबूजी, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से प्लान के दस्तखत लेकर ही आ रहा हूँ। जैसा आप लोग चाहते थे ठीक वैसे ही डील हुई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक ही दिन में सब काम हो गया। जी बाबूजी, ये रहे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स। अब हम काम शुरू कर सकते हैं। लो, आज के शुभ दिन जे छोरा शुभ समाचार लायो है। दादाजी, माँ चाहती थी कि आज के दिन मैं आप सबके साथ रहूं, इसलिए काम जल्दी से खत्म करके आ गया। बाकी सब लोग कहाँ हैं? पूजा के लिए मंदिर गए। ये लो बेटा, इसे संभाल के रख लो। जी बाबूजी। दादाजी, अब मुन्ना आ ही गया तो क्यों ना हम चलकर पंडित जी से बात कर लें। ये ठीक रहेगा। अच्छा मुन्ना, हम लोग जरा भी आवे हैं, शाम की पूजा के वास्ते पंडित जी से बात करावे हैं। जब तक तू आराम कर ले। नहीं नहीं दादाजी, मैं चले जाता हूँ, इसलिए तो जल्दी आया हूँ, क्योंकि घर पे कुछ ना कुछ तो काम होंगे। मुन्ना, सब हो जाएगा। अभी तो थक कर आया है बेटा, चाय नाश्ता कर, और शाम को पूजा भी तो है। जी ठीक है। आइए दादाजी। हेलो जमाई साहब, राधे कृष्ण माँ। राधे कृष्ण, आप लौट आए? जी बस अभी अभी आया हूँ, वो काम जल्दी खत्म हो गया और आज त्योहार भी है ना। चलिए, ये तो बहुत अच्छा किया। अच्छा, त्योहार का दिन है, मैंने सोचा सबसे बात कर लेती हूँ। ओह, लेकिन इस वक्त तो घर पर कोई भी नहीं है माँ। माँ और बाकी सब लोग मंदिर गए हैं। दादाजी और बाबूजी त्योहार की तैयारियों के लिए निकले हैं। जैसे ही वो लोग लौटते हैं मैं आपसे बात करवा दूंगा। जी ठीक है जमाई साहब, मैं दोबारा फिर से फोन कर लूंगी। राधे कृष्ण। जी राधे कृष्ण माँ। माँ, आप बड़ी बहू। माँ मैं जमाई साहब से मिलने जा रही हूँ। क्यों अचानक उनसे मिलने क्यों? कब तक चुप रहूं माँ? कब तक अक्षरा को ऐसे घुटने दूं? अपनी बच्ची को दुविधा में डाल के मैं कैसे चैन से बैठ जाऊं? जमाई साहब वापस आ गए हैं। मैंने सोचा है कि मैं उनके पास जाकर सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। ठीक है बड़ी बहू, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो ठीक है, मैं रोकूंगी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नहीं नहीं माँ, आप मत जाइए, अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, आप चाहे अच्छा लगे या बुरा, सिर्फ यही एक रास्ता है। माँ, दादी आप रुकिए ना, ये ठीक नहीं है। तब ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कहूँ? जब दुविधा हो तो हमें अपने मन की बात सुननी चाहिए। बहू जाना चाहती है तो मैं उसे रोकूंगी नहीं। माँ, अब मुझे नहीं लगता कि दोनों के बीच पहले जैसा कोई तनाव है। इसीलिए तो नैतिक जी सबके साथ त्योहार मनाने के लिए लौट आए हैं। नैतिक जी अक्षरा से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकते। आप देखना, अब उन दोनों के बीच सारे तनाव दूर हो जाएंगे। हम सब ने बाल गोपाल से प्रार्थना जो की। माँ, अब मेरी मानिए, आप मत जाइए। क्या आवाज है? सच्ची बहू, बहुत ही सुंदर गाया तुमने। सरस्वती माँ की बहुत कृपा है तुम्हारे ऊपर।
अच्छा गाती बहन, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हे भगवान, मेरे घर की सुख शांति हमेशा बनी रहे। मेरी मदद करो कि मैं नैतिक के मन की सारी गलतफहमियां दूर कर सकूं। मदद करो। अक्षरा, चले बेटा। धनिया, बादाम भिगोए थे ना, जल्दी से काट लो। हाय मोरी मैया, हमसे तो किसी ने भी नहीं कहा बादाम भिगोने को। अच्छा, माँ ने नहीं कहा था? नहीं तो तू रुक, मैं जरा माँ से पूछती हूँ, शायद उन्होंने भिगो दिए होंगे। तू तब तक ये हलवा देख, जले ना। हाँ जी, जल्दी। दादी, माँ कहाँ है? बेटा वो तो चली गई। कहाँ? जमाईसा के पास, उनसे बात कर। दादी, आपने उन्हें रोका नहीं? बेटा उसका मन नहीं मान रहा था, इसलिए उसे रोकना मैंने उचित नहीं समझा। वो सही कर रही है, उसने जो किया उसका पछतावा है उसे। जाकर जमाईसा से अपने तरीके से बात कर लेगी। तुम चिंता मत करो, जमाईसा समझदार हैं, बात को संभाल लेंगे। अच्छा ही किया जो चली गई। दादी, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। दादी, मैं उन्हें रोकती। वर्षा बेटा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, ऐसी हालत में तुम्हारा इतना घबराना भी ठीक नहीं। दादी, मैं अभी देखती हूँ जरा। वर्षा बेटा माँ रुकिए तो सही। हाँ तो चली गई। राम भैया इधर आइए, जल्दी से दूसरी गाड़ी निकालिए, हमें अभी अक्षरा के ससुराल जाना। जल्दी कीजिए, जाइए। अभी तो कोई लौटा ही नहीं, मैं फ्रेश ही हो लेता हूँ। माँ, राधे कृष्ण। माँ, राधे कृष्ण जमाईसा। खुश रहे। सब लोग आते ही होंगे, आइए बैठिए। बैठिए ना। मैं आपके लिए पानी मंगाता हूँ। नहीं 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 जमाई साहब, पानी नहीं चाहिए। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे अचानक कैसे आ गई। जमाई साहब, आपसे ही बात करने आई हूं मैं। कहिए माँ। वो बात यह है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है।
मैंने ऐसा कुछ कर दिया है जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। आप तो मेरी चिंता करने की आदत जानते हैं ना, बस वही भारी पड़ गई। चिंता ने तो मेरी मति ही मार दी। जमाई साहब, मैंने ही भोला से कहा था माँ, राधे कृष्ण नैतिक जी। राधे कृष्ण भाभी। माँ, मैं जानती थी कि आप यहाँ क्यों आए हैं। मेरी गलती आप अपने ऊपर मत लीजिए। नैतिक जी सब जानते हैं, मैं अपनी इस हरकत के लिए उनसे पहले ही क्षमा मांग चुकी हूँ। वर्षा, बेटा लेकिन तू क्यों क्षमा मांगेगी? क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। जमाई साहब, जो कुछ भी हुआ मेरे कारण हुआ। अगर हो सके तो अपनी माँ को क्षमा कर दीजिए। नहीं माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं पहले ही अपनी गलती के लिए इतनी शर्मिंदा हूँ, और ऊपर से अगर आप मेरी गलती को पर्दा डालेंगी तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगी। नैतिक जी, जो भी हुआ मैं उसके लिए आपसे फिर से क्षमा मांगती हूँ। आई एम वेरी सॉरी नैतिक जी, मैं समझ नहीं सकी और उसके कारण मैंने अपने घर वालों को बहुत दुख दिया है, और अक्षरा को भी। वर्षा, बेटा तू क्यों कर रही है ऐसा? हाँ, तू चुप रह, मुझे बात करने दे जमाई साहब से। माँ प्लीज, आप कुछ नहीं बोलेंगी। नैतिक जी सच जानते हैं। माँ, आप प्लीज अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मत समझिए। और वैसे भी ये सब किसने किया, अब मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। नैतिक जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जन्माष्टमी पर घर लौट आए हैं। सारे गिले शिकवे दूर हो गए। माँ चली, नैतिक जी थके हारे आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लेंगे। नहीं भाभी, आप लोग रुकिए ना, सब लोग आते ही होंगे। नहीं नैतिक जी, बस फिर कभी आएंगे, और वैसे भी घर पर बहुत सारे काम हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश रहो बेटा। माँ, वर्षा, बेटा क्यों किया तूने ऐसा? क्यों मेरी भूल अपने सर ले ली वर्षा? नहीं माँ, मैंने तो ये सब अक्षरा के लिए किया है। बहुत उदास है वो, कुछ कहती है तो आपका नाम उठता है, और अगर कुछ ना कहे तो नैतिक जी उससे नाराज रहते हैं। मुझे यही सही लगा। देखा माँ, मेरी दोनों बेटियां अपनी माँ को बचाने में लगी हैं। इस नासमझ माँ को मैंने तो सोचा था आज जमाई साहब को सब साफ साफ बता दूंगी, पर इसने मुझे रोक लिया। बेटा, अगर गलती मैंने की है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो मुझे ही लेनी चाहिए ना।
मेरी गलती की जिम्मेदारी तूने क्यों अपने सर ले ली? माँ, आप ही तो कहती हैं ना, घर में अगर सब अपनी जिम्मेदारियां बांट ले तो किसी एक पर सारा बोझ नहीं पड़ता है। मैंने तो आप ही की बात मानी है। तूने मेरी बात नहीं मानी। तूने बहू नहीं बल्कि एक बेटी होने का फर्ज अदा किया है वर्षा। खुश है मेरी बच्ची। भाभी माँ कितनी देर कर दी? अरे हम कब से आपकी रास्ता देख रहे थे। हमने भोग का सब सामान बना दो है। रात को अभिषेक है ना, तो बाकी लिए हलवा बनाना और बाकी है। बस आप हमें जल्दी से घी निकाल दो। हाँ, अभी निकाल देती हूँ। ठीक है। और छोटी दुल्हन, हमें बड़ी कढ़ैया ने करवा दो। प्रसाद सब जगह भेज रहा हूँ ना, अपनी कढ़ैया छोटी पड़ रही है। जी महाराज जी, आइए अभी निकाल देती हूँ। मैं मंदिर में जाके प्रसाद रख देती हूँ। आपको परात में चाहिए होगी ना? आपके बिना ये रौनक कुछ भी नहीं है नैतिक, कुछ भी नहीं। I miss you. अब तो आप मेरे मन की बात को भी पढ़ना नहीं चाहते। I miss you too. मैंने आपका हर मैसेज समझ लिया था अक्षरा। पहला, क्या मुझ पर इतना ही भरोसा है? आप पर तो है, पर शायद अपने आप पर नहीं है। फिर आपने कहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं नैतिक, लेकिन आप तो जानती है ना कि मुझे चीजें थोड़ी देर में समझ में आती हैं। मैं तो हूं ही बुद्धू। फिर आपने कहा कि आप मुझसे एक बार भी बात नहीं करेंगे, लेकिन अक्षरा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे बात ना करूं? आपसे बात किए बगैर मैं कैसे जी सकता हूं? आप मुझे माफ नहीं करेंगी? नहीं नैतिक, आई एम सॉरी। नहीं अक्षरा, आई एम सॉरी। लेकिन गलती तो मुझसे हुई है ना। लेकिन शुरुआत तो मुझसे हुई थी ना। मैं ही नहीं समझ पाया कि आप उनका नाम कैसे ले सकती हैं जिन्होंने भोला भैया को मेरा पीछा करने के लिए कहा।
मैं ही नहीं समझ पाया कि आप तो मेरी वो प्यारी सी बीवी है जो कभी शिकायत नहीं करती। मैंने गुस्सा किया, आपने मुझे मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाया। काश मैंने आपको बोलने का मौका दिया होता तो ये सारी गलतफहमियां नहीं हुई होती। लेकिन मैंने भी तो आपको गलत समझा। आई एम सॉरी नैतिक। लेकिन अक्षरा, बस अब कोई लेकिन नहीं। ये लेकिन शब्द कभी बात खत्म ही नहीं होने देता है। लेकिन मैंने कहा ना, अब मैं इस पल के बीच में कुछ भी नहीं आने देना चाहती। अरे वाह, बहुत सुंदर सजावट की है तुम दोनों ने। सुनो, जाओ। सॉरी सॉरी, मैंने मुन्ना, तू भी ना। अक्षरा, बेटा साड़ी बदल के आ जाओ, फिर आरती शुरू करने का समय भी हो रहा है। कौन है ये बता। और तेरी डायरी में इसका फोटो क्यों रखा हुआ था? अब बोलती क्यों नहीं? माँ, वो मासी, ये नैतिक जी है जिनके साथ स्नेहा काम करती है। स्नेहा? माँ, बेटा शारदा, आई माँ जी। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ को नैतिक जी का फोटो कहाँ से मिल गया? अब मैं क्या कहूंगी उनसे? माँ तो सब समझ गई होंगी। वो जाकर दादी को कह देंगी, और दादी, ये तो बहुत दुख होगा। मिताली, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? देख, जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा? इसमें क्या अच्छा हुआ? तूने देखा नहीं माँ कितने गुस्से में थी। अब जो होगा तुझे से गुजरना तो होगा ही, और एक ना एक दिन उन्हें पता तो चलना ही था ना। अच्छा हुआ जो आज पता चल गया। अब वो तेरी शादी की बात कहीं और चलाएंगी भी नहीं। ये सुंदर साड़ी कहाँ से? मैंने रखी। आज आपको मेरी पसंद से सचना होगा। वर्षा, माँ आज घर में
बाल गोपाल के जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं और कुछ दिनों बाद छोटे से नन्हे से शिशु के घर आने की तैयारियां होंगी। बस फिर तो हर दिन त्योहार जैसा लगेगा। भगवान तुझे हर बुरी नजर से बचाए। वर्षा, अरे वाह, तैयार हो गई? गहने जेवर सब हो गए ना? देखा माँ, अभी तक आपकी बहू ने मेरे लिए एक कुर्ता तक नहीं निकाला है। वाह हरी भारतीय नारी। अरे मैं निकाल देती हूँ ना कुर्ता, मेरी बहू को क्यों परेशान कर रहा है? ले बेटा, ये वाला पहन। और हाँ, अब तू भी जल्दी से तैयार हो जा। ठीक है माँ। पता है वर्षा, अभी माँ और दादी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। सच, ना सिर्फ तुमने इस घर में अक्षरा की जगह ले ली है, बल्कि अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है कि कहीं तुम मेरी जगह भी न छीन लो। तुमने बहुत समझदारी से सब कुछ संभाल लिया। थैंक्स। थैंक यू किस बात के लिए? क्या ये घर मेरा नहीं है? वो तो है, लेकिन अब आप मुझे इतना तो कहने दीजिए कि आप जैसी पत्नी देकर भगवान ने मुझ पर बहुत सारा लक बरसा दिया है। बातें करवाना ना कोई आपसे सीखे। उठ रही है कोई हलचल, खिल रहा है सारा आलम, खुल रही है सांसों में अनसुनी सी एक तरन्नुम। एक अजनबी ने ये क्या कर दिया, मचाने लगी है शोर। जादू ये क्या चल गया, जानो ना क्या हो गया, जादू ये क्या चल गया। दादा, मैं तो आप लोग को यहाँ बुलाने आई थी। अरे वाह भाभी, आपकी तो साड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन आपने ये पहले क्यों नहीं पहनी? वो क्या है रश्मि, तुम सवाल बहुत पूछती हो। अरे अब नीचे चलना है कि नहीं? अरे हाँ चलिए, पूजा शुरू होने वाली है। आप दोनों चलिए, मैं अभी आई। और उसको देखा, खूबसूरत है या नहीं? माँ, प्रसाद। जीते रहो। बहुत देर लगा दी। कोयल कब से तुम लोगों की राह देख रही थी। उसे भी ले जाते ना अपने साथ, वो भी देख लेती झांकी की रौनक। बहुत मन था उसका तुम लोगों के साथ मंदिर जाने का। माँ, मैंने कोयल से पूछा था पर उसने मना कर दिया। मना क्यों ना करती? अगर भाई ने उसे त्योहार पर नए कपड़े दिलवा दिए होते तो खुशी खुशी जाती। अब लड़कियों के 100 अरमान होते हैं, अब लड़कों को तो इसकी समझ नहीं है। लेकिन बहू, तुम तो कह सकती थी ना इसे। माँ, आप ये सब नंदिनी से क्यों कह रही? हाँ हाँ, नहीं कहूँगी, आगे से ख्याल रखूंगी। माँ, आप
आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आपको पूरा हक है बोलने का। हम कल ही जाकर कोयल के लिए नए कपड़े ले आएंगे। रहने दो बहू, अगर तुम्हारा मन होता ना तो तुम पहले ही दिला देती। माँ, बोलकर मैं ही बुरी बन जाती। नंदिनी, प्रसाद रख के आती हूँ। लाइए दीदी पानी। इनको दे दो। पानी। चाय ठंडी तो नहीं हुई? इतनी गरम चाय मेरी अरे अरे उंगली जला दी। अरे लेकिन आप भी तो मेरी उंगली ऐसी ही हर दिन जलाती हैं। अब पता चला, मजा आया? लेकिन इतनी खौलती हुई चाय में नहीं डालती हूँ। अरे लेकिन आप भी तो रोज मेरी उंगली ऐसी जलाती हैं। अरे देखो उषा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ? अक्षरा, अरे सॉरी, सच में जल गया क्या? दिखाइए, दिखाइए ना। अक्षरा प्लीज दिखाइए ना। बहुत जल रहा है। कम हुआ? कुछ कम हुआ? चलिए, इसी बहाने आपकी मुस्कुराहट तो वापस लौट आई। आपको पता है नैतिक, आप जब चले गए थे ना तो मैं बहुत डर गई थी। मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। पता है ना दादी क्या कहती हैं? जब हम एक दूसरे से दूर जाते हैं उसके बाद हम और करीब आ जाते हैं। क्या हुआ? पिछले दिनों जो भी हुआ उसकी वजह से मैं माँ से बहुत गुस्सा हो गई थी। मैंने उन्हें बहुत कुछ बोल दिया। उन्होंने मुझसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन मैंने बात नहीं की। वो कितनी परेशान हो रही होंगी ना। सब मेरी वजह? नहीं, सब मेरी बेवकूफी थी। बाबूजी ने मुझे समझाया भी था, लेकिन तब मैं इतना गुस्से में थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब समझ नहीं पा रही हूँ कि उनसे कैसे बात करूं। बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कितना रूखा बर्ताव किया ना मैंने उनके साथ। अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपने लिए लड़का पसंद कर रही है। और तू क्या सोचती है, तू किसी को भी पसंद कर लेगी और हम उससे तेरी शादी करा देंगे? ऐसा सोचना भी नहीं। सारी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। ये हरगिज नहीं हो सकता।
समझी तो? लेकिन स्नेहा ने कहाँ कुछ किया है अभी तक? वो उन्हें सिर्फ पसंद करती है। आप एक बार पता तो करवाइए। मिताली, तुझे इसे इसकी गलतियों के लिए रोकना चाहिए, ना कि बढ़ावा देना चाहिए। पर मासी प्लीज आप समझिए ना। और मैं भी उनसे मिली हूँ, बहुत अच्छे हैं वो। आप एक बार शंकरी ताई से पता तो करवाइए। हो सकता है आपको भी उनका परिवार अच्छा लगे, और बहुत बड़ा कारोबार है उनका। प्लीज मासी, नेहा की खुशी के लिए। तुम लोग भी ना जाने किस मुश्किल में डाल दिया मुझे। बाबूजी, चाय पी लीजिए। बेटा आपकी माँ कहाँ है? हेलो, जी पूजा अच्छे से हो गई, मन को बहुत शांति मिली। माँ, मुन्ना बस अभी खाना लगवाती हूँ बेटा। मैंने सोचा पहले तेरे बाबूजी के कपड़े रख दो। माँ, मैं आपसे परमिशन लेने आया था। किस बात के लिए? माँ, मैं जानता हूँ ऐसे ठीक नहीं है, अचानक से भी पूछ रहा हूँ, लेकिन बस यूं ही मन में ख्याल आया कि क्या मैं अक्षरा को खाने पर ले जाऊं? क्यों? खाना तो बन गया है बेटा। हाँ भाभी माँ, लेकिन बस ऐसे ही सोच रहा था। नहीं नहीं मुन्ना, होटल का खाना ठीक नहीं बेटा। भाभी माँ, बस आज ही। मुन्ना बेटा, जाओ तुम दोनों। थैंक यू माँ। अरे तो फिर क्या हम लोग अभी जाएं? जाओ। ओके, बाय। भाभी माँ, आप सोच रही होंगी मैंने मुन्ना और बहू को क्यों जाने दिया। वो कुछ दिनों से दोनों के बीच तनाव था ना, एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। लेकिन कल पूजा के समय मुझे लगा कि शायद कुछ ठीक हो रहा है, तो मैंने सोचा आज अकेले बाहर जाएंगे, कुछ समय साथ गुजारेंगे, तो दोनों के बीच जो मनमुटाव है उसे खत्म करने का मौका मिलेगा। हाँ, अच्छा किया तुमने। मैं महाराज जी से कहती हूँ कि मुन्ना और बहू खाने पर नहीं है। जी। नैतिक, अचानक से आपको मुझे लंच पे ले जाने का ख्याल कैसे आया? क्यों, ख्याल बुरा है क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि ना कोई वजह ना कुछ, फिर भी। तो क्या हम दोनों को एंजॉय करने के लिए कोई वजह चाहिए? और वैसे भी असली मजा तो इसमें ही आता है ना। हाँ, लेकिन माँ क्या सोचेंगी? माँ से परमिशन लेकर ही अपनी पत्नी को बाहर ले जा रहा हूँ, फिर भी आपको ना चैन नहीं है। आपने आज छुट्टी ली, खास मुझे बाहर ले जाने के लिए? लेकिन अक्षरा, आप सवाल बहुत पूछती हैं। देखिए, होटल भी आ गया। अब जो भी पूछना है ना, आप अंदर चल के पूछिएगा। ओके, चलें? जी, आज आप ऐसे अचानक मुझे यहाँ क्यों ले आए? घर में सब क्या सोचेंगे? बच्चों के सामने ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। हम दोनों अकेले होटल में बाहर खाना खाने आ रहे हैं। शौर्य की माँ, कभी तो चिंता करना छोड़िए आप।
कोई और भी आने वाला है क्या? कौन? है कोई हमारा करीबी। हाँ? आई। हम अभी आए। जी। अक्षरा, मैं 1 मिनट में आया, आप जाकर बैठिए, आप इन्हें बिठाइए। यस। अब वहां आप वो सब कहाँ है? नहीं, सब नहीं है। मतलब तेरे बाबूजी सिर्फ मुझे लेकर आए हैं। अच्छा, तू जमाई साहब वो आ रहे हैं। बैठना। ये आपकी टेबल है? मैनेजर तो कह रहा था कि ये हम। आप नहीं समझी? नहीं, क्या हुआ? बोलना। मतलब तू मुझसे नाराज नहीं है? माँ, मैं आपसे नाराज होने वाली कौन होती हूँ? नाराज तो आपको मुझसे होना चाहिए। मैंने आपसे ठीक से बात ही नहीं की। मैंने तो इतनी बड़ी भूल कर दी थी। अच्छा, ये बता, तेरे और जमाईसा के बीच में सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। इसीलिए तो हमें मिलाने के लिए वो यहाँ लेकर आए हैं मुझे। क्या? हाँ, यहाँ हम दोनों को अकेले छोड़कर कहीं चले गए हैं दोनों। रास्ते भर पूछती रही कि कहाँ ले जा रहे हैं, कुछ नहीं बताया मुझे। तेरे बाबूजी ने भी बिल्कुल यही किया। मैं उनसे पूछती रही, कुछ बता ही नहीं रहे थे। देखो तो जरा दोनों को। तुझे हंसते हुए देखकर कितनी तसल्ली मिल रही है मुझे। अच्छा बेटा, तूने मुझे दिल से क्षमा कर दिया है ना? माफ तो आपको मुझे करना चाहिए। आई एम सॉरी माँ। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। मैंने तो इतना नाराज किया था तुझे। नहीं माँ, मैंने ही आपका दिल दुखाया है। अरे आपने तो सब कुछ मेरी भलाई के लिए किया ना, गलती मेरी है। बस बस, बहुत हो गया। यूं ही आप दोनों एक दूसरे से क्षमा मांगते रहेंगे ना, तो समय निकल जाएगा। खुश रहो, खुश। अच्छा, तो इसीलिए आप मुझे इतनी जल्दी जल्दी में यहाँ लेकर आए। अब तो आप खुश हैं ना? बहुत। तो अब समझ में आया। सारी योजना हमारे जमाईसा की थी।
सच आपने मुझे। बस माँ, बाकी बातें हम बाद में करते हैं, पहले कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लें। अरे मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। हाँ जरूर, आइए बैठिए। जी यहाँ घर में हमें लेकर इतना हंगामा हो गया और मैं तो जानती तक नहीं कि नैतिक जी के मन में क्या है। क्या वो भी मुझे। तू भी ना, कब से तुझे कह रही हूँ कि पता कर, लेकिन नहीं, तुझे तो सिर्फ सपने देखने ही आते हैं। शायद तू ठीक कह रही है, यहाँ घर में भी सब जान चुके हैं और मैंने ही अपने दिल की बात आज तक नैतिक जी को नहीं बताई। पर तू ही बता ना, कैसे बताऊं? मिलाना उन्हें, अपने आप पता चल जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं कल ही जाती हूँ। अच्छा बता, कहेगी क्या? वही क्या? अरे वही बोल ना, मेरे सामने बोलने में शर्म आ रही है, उनको कैसे कहेगी? वही जो कहते हैं। हाँ पता है, यही कहेगी ना, सर आपके डिजाइन रेडी हो गए हैं, कब भिजवाऊं? शट अप। तू और कह भी क्या सकती है, डरपोक। बता ली। मुन्ना भी समय से जन्माष्टमी के लिए आ गया। बहू, कैसा रहा तुम्हारा खाना? खाना अच्छा लगा ना? हाँ माँ, बड़ा ही शांत होटल था। अरे गुलाबो, गुलाबो, सब ठीक है ना? राधे कृष्णा। राधे कृष्ण, कैसे आ गई अचानक से? बस जन्माष्टमी पे आप सबकी बहुत याद आई तो सोचा मिलाऊं। अच्छा किया, बैठ। मैं भी फोन करने वाली थी। कैसी रही वहाँ जन्माष्टमी? गुलाबो, सब ठीक है ना? नंदिनी और जमाई साहब ठीक है? जी छोटी माँ, सब ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तू सच कह रही है ना गुलाबो? हाँ भाभी माँ, जमाई साहब तो बहुत अच्छे हैं, दीदी का बहुत ध्यान रखते हैं। अब वो तो बस जमाई साहब की माँ का स्वभाव जरा गरम है। क्यों, कुछ हुआ क्या? अब क्या कहें छोटी माँ, अब जमाई साहब की माँ जी दीदी को बात बात पर काम के लिए सुनाती हैं। क्या गुलाबो, हमारी दीदी को कोई क्यों सुनाएगा भला? आप नहीं जानती रश्मि दीदी, बात बात पर दीदी को ताने देती हैं, टोकती हैं, सारा काम दीदी करती है, घर की सफाई से लेकर सब्जी लाने तक। क्या दीदी सब्जी भी लाती है? अब क्या बताएं, घर के बिजली के बिल दीदी खुद लाइन में खड़ी होकर जमा करती है। उनकी माँ जी खुद तो बीमारी का बहाना बनाकर बैठ जाती है और जहाँ दीदी थोड़ी देर के लिए बैठी नहीं कि बस उन्हें टोकना शुरू। दीदी को वो सब काम करना पड़ता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं करा। अब क्या बताएं, एक दिन तो मिक्सर खराब हो गया तो दीदी को बोलती है कि हाथ चक्की से चने का आटा पीस लो। अब बताइए, हमारी दीदी बैठ के चने का आटा पीस पाएंगी क्या? हमसे तो अब ये सब देखा नहीं जाता। अब क्या कहें, उस दिन तो गुलाबो, अब क्या बस बातें करती रहेगी? जा महाराज जी से मिलने, वो तुझे कितना याद कर रहे थे। ठीक है, हम मिलके आते हैं उनसे। माँ, ये कैसे हो सकता है? रश्मि, ये गुलाबो ना कुछ भी उल्टा सीधा बोल देती है। हुआ होगा थोड़ा बहुत कुछ, इसने राय का पहाड़ बना दिया। इतना भी बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलती गुलाबो, कुछ तो हुआ होगा जो इतना कुछ कह गई। हमने अपनी आंखों से देखा है बहू, तभी तो गुलाबो को भेजा है। हे भगवान, इतना सब हो गया और हमारी बेटी हमें कुछ नहीं बताती। भाभी माँ, आप संभालिए अपने आप को, हम लोग कुछ उपाय निकालेंगे। हाँ भाभी माँ। अच्छा भाभी माँ, हम चलते हैं। एक गुलाबो, तुझे वहां नंदिनी की मदद के लिए भेजा है,
देखना उसे कोई तकलीफ ना हो। आप बिल्कुल चिंता न करें भाभी माँ, हम हैं। तूने कुछ खाया? महाराज जी बिना खाए कैसे जाने देंगे? हमने खा लिया। चलिए अब हम चलते हैं। राधे कृष्ण। अब ये सब सुनकर भाभी माँ बहुत परेशान हो गई है। मोहित के रहते दीदी के साथ ऐसा नहीं हो सकता अक्षरा। मुझे भी यही लगता है कि मोहित के रहते दीदी से इतना काम। पता नहीं गुलाबो कितना सच कह रही है। नहीं नहीं, मोहित ऐसा कभी होने नहीं देगा। मैं उससे बात करता हूँ। नहीं नहीं नैतिक, आप उनसे बात मत कीजिएगा। जो भी है ये उनके घर की बात है। अगर आपको बात करनी है तो फिर आप दीदी से बात कर लीजिए। दीदी से हो सकता है मुझसे बात करने में उनको हिचक हो। भाई हूं और मोहित का दोस्त भी। आप क्यों नहीं उनसे बात करती? आपसे वो खुल के बात करेंगी। ठीक है, मैं ही उन्हें फोन कर लेती हूँ। अक्षरा, बेटा कहने आई थी, खाने की तैयारी कर लो, सब आते होंगे। हाँ माँ, बस एक बार दीदी से बात कर लूं, फिर खाना देख लेती हूँ। नंदिनी को फोन कर रही थी, क्यों? जी वो आज गुलाबो आई थी ना, आज उसने इतना कुछ बोला। हमने सोचा एक बार दीदी से बात करके पूछ लेते हैं, वो ठीक तो है ना? हाँ माँ, सुनकर विश्वास ही नहीं हो रहा है। बेटा तू जानता है ना तेरी दीदी को, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। ब्याह के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। ससुराल की बातें लड़कियां मायके में नहीं बताती। गुलाबो से अब हमें जो पता चला है, हम पहले दादाजी को बताएंगे। कब क्या करना होगा वो हमें बताएंगे। ऐसे फैसले बड़े लेते हैं। ये रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं ना। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। इन बातों को अलग तरीके से ही संभालना होगा। यही सोचकर तो हम भी परेशान हो रहे हैं। खैर अब आओ बेटा, खाने की तैयारी करें। तू भी आ। ये लीजिए, आज माँ ने सबके लिए खीर बनाई है। तू बैठ जा बेटा, बैठ जा। अरे वाह माँ, आप तो ग्रेट हैं। इतने दिनों के बाद खीर बनाई है। बड़ी बहू जब भी खुश होती है तो रसोई में जाकर सबसे पहले कुछ मीठा बनाना शुरू कर देती है। बेटी से मिलकर मन हल्का हो गया भाभी का, इसीलिए हमें खीर खिला रही है। वर्षा, तू क्यों नहीं खा रही है? काकी मन नहीं कर रहा है। वर्षा बेटा, मन क्यों नहीं है? तू आजकल ठीक से खा पी रही है या नहीं? हाँ, पिछले दिनों में तुझ पर ध्यान ही नहीं दे पाई, बस अपनी चिंता में डूबी रही। माँ, मैं तो डबल खा रही हूँ। जन्माष्टमी पर इतने मिठाई और पकवान खाए हैं कि क्या बताऊं। खाए तो अच्छा किया, मेवा और दूध हमेशा फायदा देते हैं। बड़ी बहू जब दूसरी चिंता में उलझी हुई थी ना, वर्षा की जान बची हुई थी। जितना हंसना है हंस लीजिए, लेकिन अब मैं पूरा ध्यान अपनी बहू पर ही लगाऊंगी। और ये चिंता नहीं, सुख है। अच्छा हाँ बेटा, तुझे डॉक्टर ने फिर कब बुलाया है? माँ, कल जाना है। कल जाना है? ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। और हाँ, तू खीर नहीं खा रही है ना, तो तेरे लिए बादाम दूध लेकर आती हूँ, केसर डाल के। गड़िया, किसी करवट चैन नहीं है। इसीलिए तो बाबूजी घर में हमेशा रौनक लगी रहती है। चलो गरम गरम रोटी। छोटी दुल्हन कटे हैं, वो ना आवेगी के? जी वो शर्मा जी की बीवी के साथ फोन पर बात कर रही है। अच्छा,
सुनिए, आज गुलाबा आई थी। ठीक तो है ना? तारी छोरी खुश है? जी वो कह रही थी, जी वो कह रही थी कि नंदिनी के ससुराल में जन्माष्टमी बहुत अच्छे से मनाई गई। त्योहार का मौका है, इसलिए सबसे मिलने आ गई। ये तो अच्छी बात है, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? दादाजी, वो मीना बहन के परिवार में जो हुआ वो सुनकर भाभी माँ परेशान हो गई हैं। मीना बहन, क्या हुआ उन्हें? जी मैं उन्हीं से बात कर रही थी। उनके परिवार में जो हुआ भगवान करे किसी के परिवार में ना हो। उनके बेटा और बहू अलग हो गए। के? 6 साल पहले तो शादी हुई थी। जी उनकी बहू को अपने पति पर किसी बात को लेकर संदेह हो गया। बात तलाक तक आ गई है। सिर्फ संदेह पे तलाक? जी इसी बात को लेकर वो बहुत दुखी हैं। कह रही थी कि उनकी बहू को जरा सा भी भरोसा नहीं था अपने पति पर। रात दिन हर बात पे सवाल करती थी। हर दिन उनके घर में कलेश रहता था। पर इन सब के लिए कोई तो आधार होगा। जी वो कह रही थी कोई आधार नहीं है, बस शादी तो विश्वास पर टिकी होती है। लेकिन यहाँ देखिए, उनकी बहू को दुनिया की कई बातों पर विश्वास था, लेकिन अपनी पति की बात पर नहीं। आज की लड़कियां भी ना। नहीं, ये बात नहीं है गायत्री जी। आजकल दुनिया में इतना कुछ होता है जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। एक डर है जो मन में बस जाता है और फिर यही डर सच हो जाता है। देखो भाई, बिना आग के तो धुआं भी न उठता है। कुछ तो होया होएगा, वरना कोई भी चोरी अपना घर बर्बाद ऐसे ना करेगी। स्नेहा, माँ, ये ले दो। थैंक यू माँ। बेटा, कल तुझे कहीं जाना तो नहीं है ना? क्यों माँ? मुझे कुछ काम है। क्या? कोई आ रहा है क्या? बस तू कल कहीं मत जाना। माँ, वो मैं मंदिर तो जा सकती हूँ ना? कल सोमवार है और आप तो जानती हैं, हर सोमवार की सुबह मुझे मंदिर जाना होता है। ठीक है, चली जाना, लेकिन वहां से सीधा घर ही आना। जी माँ। कुछ बता ही नहीं रही, आखिर कल है क्या? कार्तिक जी, आज मैं आपको अपने दिल की बात कह के ही रहूंगी। जी सब कंफर्म है मिस्टर अग्रवाल। जी स्नेहा जी, प्लीज होल्ड ऑन। स्नेहा जी आप आइए, बैठिए। जी मिस्टर अग्रवाल, आप मुझे सारी डिटेल्स मेल कर दीजिए, मैं देख लूंगा। प्लीज होल्ड ऑन। स्नेहा जी, मैं एक मिनट बाबूजी से मिलकर आया। जी।
बहुत डर लग रहा है, लेकिन आज तो कहना ही है। मिसेस सिंघानिया, सॉरी स्नेहा जी। वैसे बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गई। दत्ता जी को आपके डिजाइन्स बहुत पसंद आए हैं और हमें तो पूरा यकीन है कि क्लाइंट्स को भी डिजाइन्स बहुत पसंद आएंगे। वो इन्हें पास कर देंगे। आई मस्ट से इस बार आपने डिजाइन्स काफी रिसर्च और मेहनत से बनाए हैं और आगे के डिजाइन्स भी ना आप इसी थीम पर बनाइएगा। क्या हुआ स्नेहा जी? जी आप ठीक तो हैं? जी आप चाहें तो ये आप फाइल ले जा सकती हैं। अब डिजाइन्स रेफर कर लीजिएगा। ठीक क्या? जी मैं यही कह रहा था कि आप चाहें तो आप अपनी फाइल ले जा सकती हैं। हमने डिजाइन स्कैन कर लिए हैं, आप रेफर कर लीजिएगा। जी वो मैं पूछ रही थी कि जी कि वो आपको अगले डिजाइन्स कब तक चाहिए? जी जितना जल्दी हो सके। इस बार तो आपने काफी जल्दी डिजाइन्स बनाकर हमें दे दिए थे। ठीक है मैं चलती हूँ। बाय बाय। अरे जी आप बाकी के डिजाइन्स लेकर अंदर आ जाइए। मिस्टर मिसेस सिंघानिया, क्या नैतिक जी सच में शादीशुदा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मेरा पर्स? ये सब तो बड़े टिपिकल डिजाइन्स हैं। इनमें से एक भी ठीक नहीं है। सर मैंने ये खुद डिजाइन मंगवाया सर। मैंने आपसे कहा था ना, ये डिजाइन्स मेरी बीवी के लिए हैं। उन्हें बहुत सुपर डिजाइन्स पसंद है। हाँ थोड़े स्टाइलिश जरूर हो सकते हैं, लेकिन इतनी डेकोरेटिव अंगूठियां उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। नहीं नहीं, आप कुछ और डिजाइन्स लेकर आइए। और प्लीज ये राजमुकुट जैसे डिजाइन्स लेकर मेरे पास नहीं आइए। स्नेहा जी आप? नैतिक जी वो मैं अपना पर्स भूल गई थी। ओह सर मैं जा रहा हूँ सर। आपको क्या डिजाइन चाहिए? क्या मैं कुछ बना के दूं? नहीं नहीं स्नेहा जी, मैं ये डिजाइन्स खुद बनवा रहा हूँ और वैसे भी ये आपके हिस्से का काम नहीं है, तो मैं ये डिजाइन्स आपसे नहीं बनवा सकता। ओके, पर अगर आपको लगे कि मैं कर सकूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ कर सकती हैं, लेकिन स्नेहा जी मैं... प्लीज नैतिक जी ऐसा मत कहिए। डिजाइनिंग मेरा शौक पहले है और काम बाद में। मैं 2-3 बना के भिजवा दूंगी। अगर आपको उसमें से कुछ पसंद आए तो शायद आपका काम बन जाए। ठीक है स्नेहा जी, थैंक यू सो मच। और अब आप ये रिंग का डिजाइन तो बना ही रही हैं, तो जो डिजाइन आपको सबसे ज्यादा पसंद हो वही बनाइएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी बाय बाय।
बहुरानी तुम फोन पे बता लो, दाल में छौंक हम लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, नैतिक को जीरा थोड़ा भुना हुआ पसंद है। अरे अब तो उन्हें हर चीज तुम्हारे हाथ की पसंद आते है, ब्याह के बाद तो उनकी पसंद ही बदल गई है। यहाँ आप ही की बात चल रही है। ओह, तो आप मुझे याद कर रही थी। बताइए कितना मिस कर रही थी? क्या मतलब? मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे कितना याद कर रही थी। बहुरानी जीरो ना जल जाए। देख 1 मिनट नैतिक, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हाँ अरे ऐसा भी क्या कर रही है कि बात ही नहीं कर सकती? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, तबीयत ठीक नहीं रहती ना, इसलिए सर में दर्द हो रहा है। तू ऑफिस जा रहा है? नाश्ता कर लिया? हाँ माँ, नाश्ता तो कर लिया, लेकिन क्या बात है, आप बहुत परेशान भी लग रही हैं। बेटा वो कोयल नाराज होके कॉलेज चली गई। क्यों? उसे कॉलेज की ट्रिप के लिए पैसे चाहिए थे, अब हम कहाँ से देते? घर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। इस महीने से गुलाबो भी आ गई है, अब उसका खर्चा भी तो हमें ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, बहू की मदद हो जाती है, इसीलिए कोयल को ही रोकना पड़ेगा। नहीं माँ, आप उससे कहिए वो फिक्र ना करे, मैं जल्द से जल्द कुछ कर लूंगा। लेकिन बेटा खर्चा तो बढ़ेगा ना। मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं ही सारा काम देख लेती, आखिर पहले भी तो देखती थी ना। बहू को कोई तकलीफ नहीं होने देती, गुलाबों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारे ससुराल वालों को क्या पता कि हम कैसे गुजारा करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के आराम के लिए उसे भेजा है, लेकिन गुलाबों के ऊपर होने वाले खर्चे के बारे में भी अगर वो सोचते ना तो ज्यादा अच्छा होता। सच में नैतिक, मैं किचन में बहुत बिजी थी। अच्छा बताइए, क्यों फोन किया था आपने? आप नहीं जानती? नहीं, बताइए। बस आपको मिस कर रहा था। झूठ। अरे झूठ? कोई काम नहीं था इसीलिए मुझे फोन किया। एकदम झूठ। अक्षरा, मैंने ना आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? क्या प्लान किया है? अरे सरप्राइज बता दूंगा तो रह क्या जाएगा? इसका असली मजा तो तब आएगा ना जब आप इसके लिए इंतजार करेंगे। लेकिन थोड़ी सी तो हिंट दे सकते हैं ना। आप भी ना नैतिक बड़े बड़े वो हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। अब मैं पूरा दिन यही सोचती रहूंगी कि क्या सरप्राइज देने वाले हैं। आइडिया तो एक्चुअली यही है कि आप पूरा दिन सोचते रहिए और मुझे याद करते रहिए। याद क्या? जाइए, मैं आपसे बात भी नहीं करती। अरे वर्षा जी, क्या क्या चुरा के भाग रही हैं? ओहो, कुछ नहीं चुरा रही, ये फाइल्स है, डॉक्टर के पास जाना है ना। ना मुझे लगता है साथ में मेरा दिल भी ले जा रही है। शौर्य आप भी ना, ये भी कोई मजाक का वक्त है? हाँ ठीक है, लेकिन रोमांस का तो है नहीं। शौर्य नहीं, अभी नहीं। वर्षा बेटा जल्दी आ। मैं जाती हूँ, बाय। पता नहीं कहाँ रहेगी वर्षा। डॉक्टर के पास जाना है, देर हो रही है। आ जाएगी, आ जाएगी। आगे बेटा। अच्छा बेटा बताओ, वो डॉक्टर के सारे कागज रख लिए हैं ना? वर्षा, तुम ठीक हो ना? हे भगवान।
बेटा ठीक है ना? माँ मेरी साड़ी फंस गई थी। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। माँ क्या हुआ माँ? गिरते गिरते बची है। उषा तुम सब कोई बात नहीं, भगवान ना करे तुझे कहीं कुछ हो जाता तो। हाँ बेटा, आगे से ख्याल रखना, ये सब ठीक नहीं है। हाँ बेटा देख के चला करना। बेटा बिल्कुल ठीक है ना? हाँ दादी आप ठीक हो। तो फिर तुम्हें चलना चाहिए। ये सब मुझे थे, तो कुछ नहीं पकड़ेगी अब। आराम से चला, ध्यान से। जान ही निकल गई मेरी तो। बहुत दिन से सारे दोस्त इकट्ठा नहीं हुए। अजय को फोन करती हूँ। तो आपने मुझे फाइनली मिस किया। मैंने तो बस ये बताने के लिए फोन किया था कि मैंने भी आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। ओह ग्रेट, तो क्या प्लान किया है? अगर सरप्राइज पहले ही बता दिया जाए तो सरप्राइज सरप्राइज ही नहीं रहता है। उसका मजा तो तब आता है जब उसका इंतजार किया जाए। अच्छा कॉपी कैट। ठीक है, तो आप मुझे चिढ़ा रही हैं। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। हाँ, अब सरप्राइज प्लान किया जाए। आप समझ रही है ना ताई कि मैं क्या कह रही हूँ? आज शंकरी तो उड़ती चिड़िया को भाप ले है। मने लागे है तारी छोरी ने छोरे को पहले देखा हुआ है। हाँ अब ऐसे ही समझ लो ताई, लेकिन हमें उस लड़के के बारे में और कुछ नहीं पता। कैसे लोग हैं, बिरादरी में उनका कैसा नाम है। बस शंकरी को बता दिया तो समझो थारी चिंता मारी हुई। छोरे का नाम तो बता। नैतिक नाम है उसका। नैतिक? कौन नैतिक? बस ताई मुझे तो नाम ही पता है, बाकी सब तो आपको स्नेहा ही बताएगी। हमें तो बस खानदान की जानकारी दे दो। अब स्नेहा तो बच्ची है, उसे इन सब बातों का क्या पता। देख परख तो हमको ही करनी होगी ना। आज शंकरी उदयपुर के सगरे खानदानों की रग जानती है, किसका खून कितना पतला और कितना गाढ़ा। बस जरा सा कुछ बता सको तो अभी कच्चा चिट्ठा खोल के रख दूं। अरे हाँ, उसकी फोटो है मेरे पास, शायद आप शक्ल से पहचान जाओ। लो, हाय तो अब तक हवाई बातों में काहे उलझा रही थी। फोटो दिखा। अरे इस पीढ़ी के तो सारे छोरे हमारी आंखों के सामने बड़े हुए हैं, सभी को जानूं मैं। अभी लाती हूँ, यहीं तो रखी है। नैतिक जी के साथ बैठे बैठे तो टाइम का पता ही नहीं चलता। काका थोड़ा जल्दी चलिए ना। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हे भगवान, माँ भी राह देख रही होंगी। मंदिर का कहकर निकली थी और इतनी देर हो गई। कहाँ गई फोटो? यहीं तो थी।
भगवान का लाख लाख शुक्र है, घर के करीब ही है। बस भगवान करे कि मेहमान गए ना हो, नहीं तो मैं और गुस्सा हो जाएंगी। न जाने फोटो कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही है। आय अब शंकरी इतनी भी तीरंदाज ना है, कि अंधेरे में खड़े होके नैतिक का नाम लिया और तीर चला दिया और छोरा मिल गया। हाँ हाँ ताई, स्नेहा आती ही होगी, यहीं तो गई है मंदिर तक। आप बैठो ना तब तक, लीजिए शरबत पीजिए। बस एक बार छोरे का नाम पता चल जाए, सब कुछ पता कर देगी शंकरी। आज मैं इतने दिनों बाद जा रही हूँ सबसे मिलने। माँ का तो इतनी बार फ़ोन आ चुका है कि तुम आ रही हो कि नहीं। मैंने गुलाबों से भी कहा कि क्या वो चलेगी, तो कहने लगी घर का इतना काम बचा है। क्या हुआ मोहित? नहीं कुछ नहीं, मैं बस वो सोच रहा था गुलाबो। उससे कोई गलती होगी क्या? अरे नहीं नहीं, बल्कि उसके रहने से तो मदद ही हो जाती है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि माँ ने उसे भेज दिया और नहीं नंदिनी, दरअसल मैं सोच रहा था कि हमारी छोटी फैमिली है, छोटा घर है, उतना काम नहीं होता है। I mean, क्या हमें किसी और की ज़रूरत है काम में हाथ बटाने के लिए? हाँ वैसे जब तक माँ की तबीयत ठीक नहीं होती है तब तक वो रुक सकती हैं। मैं भी यही सोच रही थी मोहित, मैं उसे वापस भेज देती हूँ। अब आप क्या सोचने लग गई? अब आप ये सब के बारे में सोचिए मत। ये सब बातें हम बाद में करेंगे। अरे रिक्शा, बस से ही चलते हैं ना? अरे बस से जाने की क्या जरूरत है, कभी कभी तो निकलते हैं। अरे आइए आइए चलिए तो। हे भगवान, कितनी देर हो गई। माँ गुस्सा कर रही होंगी, मेहमान भी आए होंगे। हे भगवान प्लीज बचा लेना। माँ स्नेहा अभी तक नहीं आई, अब मैं शंकरी ताई को कब तक रोकती, वो ऐसी ही चली गई। चलो अच्छा है स्नेहा शंकरी से नहीं मिली, नहीं तो उसे पता चल जाता कि हम लड़के की पूछताछ करवा रहे हैं। तुम किसी तरह से सब जानकारी लेकर शंकरी को दे दो। जब हम अपनी तरफ से सब तय कर लेंगे तभी उसे बताएंगे। ठीक है माँ। अरे बेटा तू कब आई? बड़ी देर लगा दी बेटा, कहाँ रह गई थी? वो माँ रास्ते में ना एक एक्सीडेंट हो गया था, तो सारे ट्रैफिक को दूसरी तरफ घुमा दिया, इसी में ही देर हो गई। मेहमान गए क्या? हाँ हाँ वो तो चले गए। वो अपने पुराने पड़ोसी थे ना राठौर साहब, वो आए थे, तुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी जल्दी में थे इसलिए चले गए। तूने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? वो माँ मंदिर में थी ना, तो फोन साइलेंट कर दिया था, इसीलिए आपके फोन का पता नहीं चला। और मिताली कहाँ है? माँ उसने कहा है कि वो शाम को आएगी। अब तो एक काम कर, जाके हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ। जी। सब तैयारी हो गई है बेटा? जी भाभी, आपने तो अच्छे से प्लानिंग की है, दादा को सच में सरप्राइज मिलेगा। आजकल बच्चे एक दूसरे के लिए क्या क्या करते हैं, हम लोग तो ऐसा सोच भी नहीं पाते थे। अच्छा भूल गई क्या? रश्मि तू 2 साल की थी
तब तुझे लेकर ये अपने मायके चली गई। वहां से इसने चिट्ठी भिजवाई कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। राजबन्ना बेचारा भागा भागा वहां चला गया तो पता चला कि इनके ब्याह की सालगिरह थी, इसलिए बुलाया था। हाँ? नहीं बेटा, वो तो मेरी सहेली ने चिट्ठी भिजवाई थी। हाँ? क्या आप लोगों ने एनिवर्सरी सेलिब्रेट की? हाँ बेटा, बस ऐसे ही। लेकिन हाँ, मुन्ना के बाबूजी ने मेरी स्कूल की सहेलियों के साथ मिलकर मेरा जन्मदिन मनाया था। फिर तो आप सबको खूब मजा आया होगा। ऐसे कुछ अलग करते हैं तो मजा तो आता ही है। अक्षरा, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं माँ। सोच रही हो ना कि मुन्ना को मजा आएगा कि नहीं? बेटा, मुन्ना का मन तो इन बातों में बहुत रमता है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो बहुत खुश होगा। देर नहीं होनी चाहिए, जल्दी पहुंच जाइएगा। किसको पहुंचने के लिए कह रही हैं आप? मैंने पूछा कौन आ रहा है? वो धोबी को पर्दे धुलने के लिए देने हैं, उसी को बुलाया है। अच्छा, कमरा बड़ा साफ सुथरा लग रहा है। अच्छा, आपका मूड अच्छा है ना, इसीलिए आपको साफ सुथरा लग रहा है। लाइए मेरा सरप्राइज। कैसा सरप्राइज? नैतिक, मैंने कहा मेरा सरप्राइज दीजिए। किस सरप्राइज की बात कर रही हैं आप ही ने तो कहा था कि आप मुझे सरप्राइज देंगे। लेकिन मैंने तो आपसे ये नहीं कहा था ना कि आज दूंगा। तो कब देंगे? कभी भी। कभी भी का क्या मतलब है? इतनी बेसब्री ठीक नहीं है। सरप्राइज का मजा तो इंतजार में होता है ना। नैतिक, मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप नहीं देंगे ना तो मैं खुद ही देख लेती हूँ। अरे क्यों नहीं बताएंगे मुझे? मैं खुद नहीं देख सकती हूँ क्या? कहाँ है? बताइए ना क्या है? अब कहीं कार में तो नहीं रखा है? नहीं बाबा, नहीं है। आप क्यों मेरे सरप्राइज का प्लान चौपट कर रही? मैं जब दूंगा ना, तब आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखना चाहता हूँ। क्या आपको कैसा लगा? क्या देखकर? वही जो मैंने आपके लिए। अच्छा, तो आप मेरे मुंह से उगलवाना चाहती? तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं बताऊंगी कि मैंने आपके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। अब क्या सरप्राइज है मेरे लिए? अच्छा, आप नहीं बताएंगे और मैं बता दूं? वैसे आपका सरप्राइज तो मैं 2 मिनट में गेस कर सकता हूँ। अच्छा, तो बताइए क्या? आपने मेरी कोई फेवरेट डिश बनाई होगी? नहीं? बताइए ना। शायद कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आई होगी। नो। नो? तो फिर क्या लाई हैं? पता चल जाएगा। बताइए ना। इतनी भी बेसब्री ठीक नहीं होती। सरप्राइज का मजा तो इंतजार में है ना। नैतिक, आप क्यों मेरे सरप्राइज का प्लान चौपट कर रहे हैं? मैं उस टाइम आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगता है। आप चलिए, अब आप गेस करते रहिए, तब तक मैं नीचे जाकर शाम के नाश्ते की तैयारी देखती हूँ। अक्षरा सुनिए तो। आप स्नेहा, बोलना, इतनी चुप चुप क्यों है? शर्मा रही है ना? कि कैसे कहूँ? जब तूने कहा होगा नैतिक जी आई लव यू, तो उन्होंने तो तेरा हाथ ही पकड़ लिया होगा ना? मिताली, कुछ भी बोलती जा रही है। तुझे पता भी है नैतिक जी शादीशुदा है। क्या क्या कह रही है तू? उन्होंने कहा तुझसे? उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो मैंने ही उनके टेबल पर वो वेडिंग कार्ड देख लिया जिस पर लिखा था मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया। मतलब
मिस्टर एंड मिसेस नैतिक सिंघानिया या सिर्फ सिंघानिया? सिर्फ सिंघानिया, पर वही होंगे ना, और कौन होगा? तू भी ना क्या क्या सोच रही है? अगर वो मैरिड होते तो अब तक तो तुझे कब का पता चल गया होता। और मुझे नहीं लगता कि वो शादीशुदा है। हो सकता है कि वो कार्ड उनके दादाजी के लिए या पिताजी के लिए आया हो। अगर नैतिक जी के नाम से आता तो उनका नाम लिखा होता। ठीक से बता, तेरी बात क्या हुई उनसे? बस मैं तो वो कार्ड देखकर मेरा मन तो तू बेकार में ही डरती रहती है। लेकिन वो किसी के लिए रिंग भी डिजाइन करवा रहे थे। तो पता है, उन्होंने मुझसे नहीं कहा, किसी और से ही करवा रहे थे। और जब मैंने पूछा कि मैं कर देती हूँ तो कहने लगे नहीं, ये मेरा पर्सनल काम है। इतनी बेवकूफ है तू। तुझसे क्यों करवाएंगे? जब तेरे लिए बनवा रहे हैं तो तुझसे क्यों कहेंगे? समझिया नहीं? क्या? मेरे लिए क्यों? नहीं नहीं, देखना मेरी बात सच होगी। फुल प्लानिंग के साथ प्रपोज करेंगे तुझे। और तू है कि कुछ समझती ही नहीं। अब खुश हो जाओ मिसेस सिंघानिया। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैंने ही देख लिया कि उन्हें कोई डिजाइन पसंद नहीं आ रहा, तो मैंने कहा लाइए मैं कर देती हूँ। अब रिंग चाहे किसी के लिए भी हो, मैं समझती हूँ कि उन्हें कैसे डिजाइन चाहिए। उनकी पसंद समझती है, लेकिन ये नहीं समझती कि उनकी पसंद तो तू है। अब तो यही समझ कि ये अंगूठी तू अपने लिए डिजाइन कर रही है। हाँ, और उन्होंने मुझसे कहा भी कि जो डिजाइन मुझे पसंद है वो बनाओ। अक्षरा अभी तक रसोई में ही है? आज भाभी कुछ स्पेशल बना रही हैं। हाँ, लेकिन इतना बिजी क्यों दिखाई दे रही है? माँ, ये चक्कर तो बताइए कैसे बने हैं? क्या बनाया है बेटा? अरे वाह, चीज पकोड़े। मैं खाकर देखती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे। माँ खाकर देखिए। हाँ बेटा, बहुत स्वाद। अच्छे है ना? ठीक है, मैं और बनाती हूँ। सब मिलकर गरम गरम खाएंगे। हाँ, टाइम भी हो रहा है ना? किस चीज के लिए टाइम हो रहा है? अरे वो नाश्ते के लिए मुन्ना। नाश्ते के लिए? लेकिन आज ये सब क्यों बन रहा है? बहू का मन किया तो हमने कहा बना लो, है ना छोटी दुल्हन? और नहीं तो क्या, क्यों नहीं बना सकते क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे दीदी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आइए। कैसा है भाई? दीदी, इतनी प्यारी लग रही है आज। माँ, कैसी है छोटी माँ? कैसी रश्मि? एकदम भाभी माँ, बेटा खुश रहो। देखिए मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस। बिल्कुल वैसे ही है जैसा मैंने सोचा। क्या बात है नैतिक, भाभी ने तो कमाल कर दिया। क्या सरप्राइज प्लान किया है? सच? वैसे भाभी ये तो नैतिक का सरप्राइज था, अब हमारा क्या? मतलब ये मेरी दरअसल जो दिलचस्पी है वो खाने पीने की चीजों में ज्यादा है। आप लोग बैठिए, मैं अभी लेकर आई। जी। मैं जाकर भाभी की मदद कर देती हूँ।
चलो हम लोग कमरे में बैठते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलो। आ बेटा, हम भी कमरे में बैठते हैं। जी माँ, बाबूजी कब तक आएंगे? आते ही होंगे। और तू बता, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? आप अपना ठीक से ख्याल नहीं रख रही ना? मैं ऐसी हूँ। तेरी सास की तबीयत कैसी है? वो बेचारी सर दर्द से बहुत परेशान रहती है। चलो अच्छा है, गुलाबों के वहां रहने से सबकी मदद हो जाती होगी। नंदिनी, क्या हुआ बेटा? बात यह है कि क्या हुआ? वो परेशान तो नहीं करे? मैंने उसे कहा है कि चटर पटर मत करना। बेटा, मैं नहीं चाहती कि तेरे ससुराल वाले उससे नाराज हो और उसे वापस भेज दे। वो ठीक से काम कर रही है ना बेटा? हाँ माँ, वो सब काम ठीक से कर रही है, पर माँ मुझे लगता है उसके वहां जाने से आप लोगों को बहुत परेशानी हो रही होगी। मैं सोच रही हूँ आप लोग उसे वापस बुला लीजिए। नहीं बेटा, परेशानी की क्या बात है? यहाँ इतने नौकर है, हमारा काम हो जाता है। हाँ माँ, लेकिन हमारा परिवार छोटा सा है, ज्यादा काम ही नहीं होता। कोयल भी मदद कर देती है और मेरी सासू माँ तो मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती। वहाँ गुलाबों की इतनी जरूरत नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, उसे भेज देती हूँ। नंदिनी बेटा, गुलाबों को हमने नौकरी पर तुम्हारी देखभाल के लिए ही तो रखा है। वो तेरे पास रहेगी, तेरे पैरों पर मालिश कर दिया करेगी, समय पे दवाई दे देगी। उसके वहां रहने से तेरे लिए ही अच्छा है। और क्या? इतना मत सोच, रहने दे उसे अपने पास। अब आएगा मजा। पहले मैं जाऊँ। अरे चल एक ही गेम हो जाए पहले। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, इतने दिनों बाद मिले, आराम से बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं। और नहीं देख, बाकी सब बढ़िया ना यार? सब ठीक। चलो बैठते हैं। कविता की सास बहुत परेशान है। इतना कुछ हो गया छोटी माँ, और मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरी शादी के बाद मौका ही नहीं मिला एक दूसरे का हालचाल लेने का। कितना कुछ बदल गया है। ये लीजिए दीदी। और क्या कह रही थी वो? शर्मा जी का फोन आया था इनके पास। बहुत मानते हैं ना इन्हें। कह रहे थे कि ये उनके बेटा बहू में सुलह करा दे। लेकिन भाभी माँ, हम कैसे बीच में पड़े? उन दोनों के बीच क्या हुआ, क्यों हुआ? उनकी बहू ने उनके बेटे पर शक क्यों किया, हम क्या जाने? छोटी माँ, मैं कविता को अच्छे से जानती हूँ। वो बहुत समझदार है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जिसकी वजह से उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। बेटा, अपने रिश्ते को संभालना लड़की के हाथ में होता है। उसे अपने पति पर शक ही नहीं करना चाहिए था। अगर वो निर्दोष है तो चिढ़ जाएगा, और अगर गलतफहमी हो ही गई है तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर लड़की समझदार है तो वो समझौता कर लेगी, लेकिन अपने पति को नहीं छोड़ेगी। क्यों भाभी माँ? हाँ। नहीं छोटी माँ, मैं नहीं मानती। अरे ये गेम नहीं यार, देख ये गेम बहुत बोरिंग है। मैं नहीं। अरे लेकिन मोहित, अरे यार मोहित, यार नैतिक, हाँ ये क्या? अरे टायर निकला है। लगता है भाभी जी कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती है। ऐसे मत कहो यार, आफ्टर ऑल ये उनका एक दूसरे के लिए प्यार ही तो है जो भर भर के दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो फिर एक काम क्यों नहीं करते? आज से तुम लोग भी मेरे साथ डाइटिंग शुरू कर दो। नाश्ता कैंसिल। अरे नहीं यार, हम लोग तो मना कर रहे थे। क्यों भाई? वो तो क्या है ना, अब तक नाश्ता आया नहीं है तो हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, अच्छा टाइम पास कर रहे थे। वैसे सच में इतनी देर हो गई, नाश्ता तो आया नहीं। मैं जाकर देख कर आता हूँ। अब मैं ये गेम लगाता हूँ, ठीक है? क्या सोच रही हैं भाभी? आपको क्या लगता है? क्या यही शर्मा आंटी के बहू बेटे के प्रॉब्लम्स के बारे में? हाँ अक्षरा, बोलो,
तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं दीदी, इन बातों को समझना इतना आसान नहीं है। मैं मानती हूँ कि अगर कुछ भी हो जाए ना, लेकिन रिश्तों पर आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये भी तो सोचो कि कविता दीदी के मन में शक आया ही क्यों? उनके हस्बैंड ने कुछ तो किया होगा ना, और उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होने दी कि उनकी बीवी उन पर शक करे? नन्ही दीदी कह रही हैं कि वो उन्हें बहुत अच्छे से जानती है। कविता दीदी बहुत समझदार है, तो फिर वो क्यों भला अपने पति पर विश्वास नहीं करेंगी? और अगर उनका विश्वास डगमगाया है, उसमें भी उनके पति की ही गलती होगी। सिर्फ शक के आधार पर तो वो तलाक की बात नहीं करेंगी ना। कुछ तो हुआ होगा। अरे मुन्ना वहां क्यों खड़ा है? अंदर आजा बेटा। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर जोर शोर से? वहां मेरे दोस्त नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। अरे मैं तो भूल ही गई। नाश्ता तैयार है, मैं अभी लेकर आती हूँ। नन्ही दीदी इतने दिनों बाद आई है ना, तो हम सब बातों में लग गए। चलिए। क्या बात है, आज आपने मेरी उंगली चाय में नहीं जलाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरज पश्चिम से उग गया हो? अब हर दिन पश्चिम से ही उगेगा। हाँ? मैंने आपको उठाने का हर दिन का नया तरीका सोचा है। आज के दिन की शुरुआत तो बहुत गजब हुई। कल का क्या प्लान है? कल की कल देखिएगा। क्या बात है अक्षरा, आज तो आपका अंदाज ही बदला हुआ है। पहले तो पास आने में आप बहुत हिचकिचाती थी, और कभी पास आ भी जाएं तो फिर दूर जाने के बहाने। आज तो दरवाजा भी खुला है। आप मेरे इतने पास हैं, डर नहीं लग रहा? अपने हस्बैंड के साथ हूँ तो डरूं क्यों? अगर माँ आ गई तो क्या हुआ? हमें साथ देखकर वो खुशी हो जाएंगी। अच्छा। अक्षरा, माँ, नैतिक हाथ छोड़िए प्लीज। माँ आ रही है, जल्दी। तो क्या फर्क पड़ता है, आने दीजिए। नहीं नैतिक प्लीज छोड़िए ना। अक्षरा, साथ में देखकर वो खुशी हो जाएंगी। वो आ रही है नैतिक, दरवाजा भी खुला है। होने दीजिए। अक्षरा बेटा, आई माँ। बेटा कब से आवाज दे रही हूँ तुम्हें? वो माँ, मैं बस आ ही रही थी। मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया है। मेरे सर में थोड़ा दर्द है, मैं अपने कमरे में। तुम सबको परोस देना और टिफिन तैयार करने होंगे। माँ, मैं बाम लगा दूं? दवाई ले ली है, बस ठीक हो जाएगा। तुम सब संभाल लोगी? अक्षरा,
क्या हुआ? थैंक यू फॉर द लवली सरप्राइज। कल दोस्तों के साथ बहुत मजा आया। वैसे अब मुझे आपके सरप्राइज का इंतजार है। बहुत सब्र करवाया है आपने, उसका फल भी ज्यादा मीठा होना चाहिए। वैसे आपका सरप्राइज गेस करना मुश्किल नहीं होगा? अच्छा, तो बताइए मैं आपको क्या देने वाला हूँ? कैंडल लाइट डिनर आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में? नहीं। फिर कुछ ऐसा सरप्राइज जो मैंने आज तक आपको कभी नहीं दिया है। तो फिर ठीक है, ऐसे सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने दीजिए। अगरबत्ती, धूप, श्रीफल और 5 किलो लड्डू प्रसाद के लिए लिख देना। 6 किलो लिखना छोटी दुल्हन, 1 किलो तो शंकरी ले जावेगी। जय मां जगदम्बा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आओ, जन्माष्टमी पे क्यों नहीं आई? आज माँ का शुभ दिन है, सो आज आ गई। सारे लोगों को तो पता है शंकरी माँ की कैसी भक्त है। हाँ हाँ पता है। बैठ। अक्षरा बेटा शरबत ले आओ, शंकरी ताई आई है। वो सबकी मनोकामना पूरी करती है और ये शंकरी हम माओ की। बताओ तो कितने लड़कियों का घर बसा डाला तूने? भाई इसी में तो शंकरी को सुख मिले हैं। कल ही 2-3 घरों में रिश्ते की बात चला के आई हूँ। वो अग्रवाल है ना, वो कपड़े के व्यापारी, उनकी बेटी अनीता की, और फिर वो तुलसियान जी के बेटे अमन की। अब वो छोरी है ना, अरे था एक बहू के घर जलसे के दिन बताया था ना, स्नेहा, उसकी भी। और उसकी दादी और माँ कब से उसके लिए छोरा ढूंढ रहे हैं। अभी कोई लड़का पसंद किया है तो मैंने फोटो देखने को बुलाया था, और लो फोटो खुद ही कहीं रख के भूल गई कि कहाँ रखी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।